कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच उग्र संघर्षों में से एक था। इस वर्ष भारत 26 जुलाई को कारगिल युद्ध के 20 वर्ष मनाएगा। यह पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे के बाद लद्दाख डिवीजन में कारगिल जिले में टेरिंग पहाड़ियों पर कब्जा करने के याद में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने मिशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा, जबकि वायुसेना ने इसे ऑपरेशन सफेद सागर कहा था। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और LOC के पास लड़ा गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ डाला था और टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर दोबारा कब्जा करने में सफल रही थी। भारतीय सैनिकों ने 3 महीने के संघर्ष के बाद यह जीत हासिल की थी। इस युद्ध में भारत ने लगभग 490 अधिकारियों, सैनिकों और जवानों को भी खो दिया था। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आइए इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध की पूरी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कारगिल युद्ध संघर्ष मई की शुरुआत में शुरू हुआ, जब भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय प्रशासित क्षेत्र में घुसपैठ की है। घुसपैठ का पता चलने के बाद भारत ने सेना और वायुसेना को घुसपैठियों को पीछे धकेलने का आदेश दिया था, जिनमें पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे। यह भीषण लड़ाई समुद्र तल से 5000 मीटर यानी 16,400 फीट ऊपर कठोर इलाके में हुई, जबकि गहन राजनयिक गतिविधि अन्य जगहों पर भी हुई थी। कारगिल युद्ध की कहानी के कुछ अहम हिस्से भी हैं, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत तब की थी, जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी इलाके में ऊंचाई वाले इलाके में घुसपैठ पर कब्जा कर लिया था। जब इसकी सूचना भारत सरकार को मिली, तो भारतीय सेना द्वारा उन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। उन्होंने धोखे से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1998 और 99 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करने के लक्ष्य के साथ क्षेत्र पर हावी होने के लिए कारगिल के पास गुप्त रूप से प्रशिक्षण और सेना भेजना शुरू कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे। दरअसल पाकिस्तान इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चाहता था, ताकि भारतीय सेना पर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में अपनी सेना हटाने का दबाव बनाया जा सके और भारत को कश्मीर विवाद पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद कई सैन्य संघर्ष हुए। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, जिससे तनाव और बढ़ गया था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा भी किया गया था। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिक और अर्धसैनिक बलों को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया और घुसपैठ को कोड नाम दे दिया गया ऑपरेशन बंदर। इनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को हटाना था। वहीं पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें त्वरित समाधान हासिल करने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना ने जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27S, जगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से जमीनी हमले की माध्यमिक भूमिका के साथ हवाई अवरोधन के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया था। जमीन पर लक्ष्य पर हमला करने के लिए MiG-23 और 27 को अनुकूलित किया गया। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया गया, इसलिए इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में IAF के MiG-21 और मिराज 2000 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था।
इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध में लगभग 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए, जबकि टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए लगभग 9,000 गोले दागे गए थे। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। आखिरकार भारत को निर्णायक जीत हासिल भी हुई थी। वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने इसकी सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। ऑपरेशन विजय की सफलता ने रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण बहाल किया और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। युद्ध ने मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे में बड़े सुधारों को प्रेरित किया। इसने नियंत्रण रेखा यानी LOC को एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी फिर से स्थापित किया और कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत जैसे नए सैन्य सिद्धांतों के विकास को गति दी। संघर्ष की विरासत भारत की रक्षा रणनीतियों और कूटनीतिक संबंधों को आकार देना भी जारी रखता है। पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की टीप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाली रसद की जाने वाली काफिलों की आवाजाही को रोक दें। भारत को मजबूर कर सियाचिन छोड़ना पड़े। दरअसल मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वह पाकिस्तान की कमांडो फोर्स के मेयर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम हो गए थे। कारगिल की लड़ाई शुरू में भारत के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन बोफोर्स और एयरफोर्स की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बोफोर्स तोपों के हमले तो इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और भारतीय सैनिकों की दिलेरी के आगे उनकी एक न चल पा रही थी। वहीं कारगिल में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज सुनाई पड़ती, वे बुरी तरह घबरा जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे। कारगिल की लड़ाई में भारत ने जहां बहुत कुछ खोया, वहीं पाकिस्तान बुरी तरह बर्बाद होकर रह गया। इस जंग में जहां भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक उनके 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हो गए। वहीं भारत में जंग ने देश प्रेम को उफान कर ला दिया और अर्थव्यवस्था में भी काफी मजबूती मिली। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में भी बनी, जिनमें LOC, कारगिल, लक्ष्य और धूप का जिक्र खास तौर पर किया जा सकता है। कारगिल की लड़ाई से सीख लेकर भारत ने सीमा पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। सरकार ने एक तरफ जहां रक्षा बजट को और बढ़ाया, वहीं सेना की क्षमता बढ़ाने में भी काम शुरू हुआ। जंग के दौरान कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई थी, जिन्हें दूर करने का प्रयास हुआ। साथ ही सीमा पर लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई। कारगिल की लड़ाई ने भारत को वक्त पर कुछ ऐसे सबक दिए जो सीखने बेहद जरूरी थे। अपनी गलतियों से सीख लेकर भारत ने लगातार सुधार जारी रखा। आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि एक साथ दो मोर्चों पर बड़ी आसानी से दुश्मनों को संभाल सकता है। इसीलिए कारगिल की लड़ाई, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम ही है कारगिल संघर्ष।